नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइपीजी क्रोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए खूबसूरत सा थाल पोस्ट का एक डिजाइन लेके आई हूँ और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में बनाना सिखाया है। तो दोस्तों इस डिजाइन को सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 चेन्स बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक गांठ बांधेंगे इस तरीके से, इसके आगे 10 चेन्स बनाएंगे। इस तरीके से 10 चेन्स बनके तैयार हो गई। अब हम पलटेंगे। जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरीके से बीच में डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करके एक छोटी सी रिंग बना लेंगे। इस तरीके से एक छोटी सी रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस रिंग में हम इसके आगे हम इस रिंग में फर्स्ट राउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे फर्स्ट राउंड के लिए और इसके आगे हम इस रिंग में 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। क्रोशिया को हम इस रिंग में इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से हम अपनी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दोबारा से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी सेकंड सिंगल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से हम 16 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं 16 सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इस रिंग में 16 सिंगल क्रोशिया बना ली है और लास्ट में हम जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम क्रोशिया को धागे में लपेटेंगे और इसके आगे हम 1 सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे वाले सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे भी हम क्रोशिया धागे लपेटेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली सिंगल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे उसके आगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 6 चेन्स बनाई थी उसकी थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में हम क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। अगला राउंड हम इस हल्के बैंगनी रंग से बनाएंगे। तो इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 3 चेन के गैप में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारी 1 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब हम इस फंदे को थोड़ा सा लंबा कर देंगे और इसके आगे हम सफेद रंग से बनाएंगे। इसे यहाँ पर कट नहीं करेंगे और इसे हम जो हमारे सफेद धागा है इसे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे
जो हमारा ये सेकेंड राउंड की डबल क्रोशिया है, पूरे राउंड में किसी भी डबल क्रोशिया में हम इस तरीके से पीछे की तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम स्लिप स्टिच करने से पहले ये वाला जो हमारा फंदा है उसे हम इस तरीके से पीछे की तरफ ले आएंगे और उसके बाद स्लिप स्टिच करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इस फंदे को हम पीछे की तरफ ले आएंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए इसके आगे जो 5 चेन का गैप है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे, इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे इस 5 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 5 चेन के गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरा में हर 5 चेन के गैप में मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसमें हमने स्लिप स्टिच करके इस राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बैंगनी रंग से बनाएंगे। तो इस फंदे को हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर इस जगह पे इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे पीछे की तरफ से और यहाँ पर हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 7 चेन्स बनाएंगे और इसके आगे हम यहाँ पर इस जगह पे इस तरीके से पीछे से क्रोशिया को डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे भी 7 चेन्स बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से और लास्ट में हम जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए इसके आगे जो 7 चेन्स का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 स्लिप स्टिच करेंगे, इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इस 7 चेन के गैप में हम इसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से पूरे राउंड में हर 7 चेन्स के गैप में बना लेंगे। यानी जो इसके आगे 7 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया,
वन हाफ डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, वन हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसमें हमने स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस हल्के हरे रंग से बनाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। जो हमारी फोर्थ डबल क्रोशिया है, तो ये सिंगल क्रोशिया, वन हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये फोर्थ डबल क्रोशिया, यानी बीच वाली डबल क्रोशिया में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 11 चेन्स बनाएंगे। इसके आगे भी यहां पर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया और फोर्थ डबल क्रोशिया में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 11 चेन्स बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसमें हमने स्लिप स्टिच करके इस राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसी में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम इन तीनों फंदों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे हम 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इसी जगह पे, जिनका लास्ट फंदा भी सबसे पहले क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। अब इन्हें भी हम एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 7 चेन्स बनाएंगे। अब इसके आगे जो 11 चेन्स का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 7 चेन्स बनाएंगे। इस तरीके से अब यहां पर इस तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इस राउंड को यहाँ तक बना लिया है और लास्ट में 7 चेन की जगह यहाँ पर हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जो शुरुआत में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3, इनको जोड़ के जो ऊपर चेन बनी है उसमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को जोड़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 1 2 3 4 5 बार क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और जो 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और हर बार 2-2 फंदों से क्रोशिया को निकालेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। इस बार 1 2 3 4 बार क्रोशिया धागे को लपेटेंगे और इसके आगे हम यहाँ पर जो ये फंदा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ये जो 2 धागे हैं इनमें हम क्रोशिया को डालेंगे और हर बार 2-2 फंदों से निकालेंगे।
इसके आगे भी 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 3 बार क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और ये जो फंदा दिखाई दे रहा है इसके आगे जो ये 2 धागे हैं ऊपर यानी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे। तो हर बार 2 धागों से निकालेंगे इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे, इसके आगे 2 बार धागे को लपेटेंगे और यहाँ पर जो ये फंदा है इसके ऊपर वाले 2 धागे हैं उनमें हम क्रोशिया को डालेंगे तो हर बार 2 फंदों से निकालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे। इसके आगे हम 1 बार धागे को लपेटेंगे क्रोशिया में और इसके आगे हम यहाँ पर ये है, ये फंदा है दिखाई दे रहा है, ये वाला फंदा, उसके ऊपर ही जो धागे हैं 2 धागे उनमें हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और हर बार 2 धागे से निकालेंगे इस तरीके से। इस तरफ हमारा ये बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे इस साइड बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 2 बार धागे को लपेटेंगे और इसके आगे हम यहाँ पर जो फंदा दिखाई दे रहा है इसके आगे ऊपर यानी ये जो 2 धागे हैं उनमें हम डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इस बार 3 बार धागे को लपेटेंगे और यहाँ पर इस जगह पर 2 धागे उठाएंगे और हर बार 2 धागों से निकालेंगे इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे, इस बार 1 2 3 4 बार धागे को लपेटेंगे और इसके आगे हम यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे इस जगह पे 2 धागे हैं उनमें डालना है और इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो ये 7 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 7 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 7 चेन का गैप है इसमें बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार हो गई है। ये पत्ती जैसा दिख रहा है। अब इसके आगे यहाँ पर 2 चेन से जैसा मैं यहाँ शुरू किया था वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे इसी तरीके से और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इसी तरीके से ये पूरा राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में 7 चेन बनाने के बाद जो शुरुआत में हमने यहाँ पे पिछले राउंड की जो 3 चेन और 1 ट्रिपल क्रोशिया को जोड़ के जो जगह बनी है ये वाली जो जगह इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा ये राउंड भी बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये डिजाइन अच्छी लग रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस डिजाइन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।